मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। सीएम बीट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जी का ये सप्ताह कैसा रहा। 24 सितंबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुंबई के गणेश महोत्सव में सार्वजनिक गणेश मंडलों का दौरा किया। 25 सितंबर, दिव्यांश पंवार, ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर और रुद्राक्ष पाटिल की भारतीय तिकड़ी ने चीन के हांगझू में चल रहे एशिया गेम्स 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में शीर्ष पर रहकर स्वर्ण पदक जीता। शूटिंग खेल में उनकी भविष्य की उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। 26 सितंबर, प्रदेश को विकास में अग्रणी बनाए रखने के लिए आम जनता, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, महिला बहनों जैसे फैसलों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए सीएमओ महाराष्ट्र नाम से एक व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इस चैनल के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कहा, यह जनता से जुड़ने का एक स्मार्ट माध्यम है, इसलिए इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें और मुख्यमंत्री सचिवालय, महाराष्ट्र सरकार से संबंधित जानकारी एक क्लिक में प्राप्त करें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 1 अक्टूबर को राज्य में लागू होने वाली स्वच्छता के लिए 1 तारीख 1 तास पहल की योजना की समीक्षा की। यह गतिविधि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत क्रियान्वित की जाएगी। वीडियो प्रणाली के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मुख्य सचिव मनोज सोनिक सहित सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में लागू होना चाहिए। भारतीय तटरक्षक पश्चिमी डिवीजन के कमांडर महानिरीक्षक मनोज बड़कर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ सद्भावना बैठक की। इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों के लिए भारतीय तटरक्षक बल को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूरा समर्थन दिया जाएगा। 27 सितंबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लालबाग के राजा के दर्शन किए। इस समय उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे मुंबई के लोगों को खुश और संतुष्ट रखें और राज्य के उन हिस्सों में बारिश की प्रार्थना की, साथ ही जहां सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं, राज्य के किसान समृद्ध हों और उनकी कृषि उपज को लाभ मिले। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा बंगले में भगवान गणेश जी की आरती का मान देते हुए इरशालवाड़ी त्रासदी में अनाथ हुए बच्चों का सम्मान किया गया। इरशालवाड़ी से आदिवासी भाई सीधे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और उनके द्वारा गणेश जी की आरती की गई। वर्षा पर बच्चों के गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से माहौल गूंज उठा। 28 सितंबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गिरगाम चौपाटी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने आए गणेशोत्सव मंडलों के जुलूसों पर पुष्प वर्षाव किया। संरक्षक मंत्री दीपक केसरकर, पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, सांसद सुनील तटकरे, बृहन मुंबई नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मंडप में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गणमान्य व्यक्तियों को आयुक्त डॉक्टर चहल ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गिरगाम चौपाटी पर परम पावन डॉक्टर श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हेतु निर्माल्य संग्रहण गतिविधि का अवलोकन किया। पर्यावरण की रक्षा के लिए हर साल हजारों सदस्य स्वेच्छा से इस गतिविधि में भाग लेते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन सभी से मिलकर सभी सदस्यों के साथ बातचीत की और उनकी कार्य पद्धति को समझकर इस सेवा में भाग भी लिया। 29 सितंबर, ओबीसी समुदाय की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में बैठक हुई। सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आदि मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने समुदाय के छात्रों को शैक्षणिक लाभ प्रदान करते समय गैर आपराधिक प्रमाण पत्र के मामले में 8 लाख की सीमा के प्रमाण पत्र की शर्त को वापस लेने के संबंध में जांच करने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा कि खानाबदोशों के विभिन्न मुद्दों को लेकर एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी। सर्व समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्यामध्ये सुसूत्रता असली पाहिजे, समानता असली पाहिजे
परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, त्याचबरोबर जे व्याजाचा परतावा म्हणजे लोन फ्री इंटरेस्ट या बाबतीत देखील चर्चा झाली, हॉस्टेलच्या बाबतीमध्ये चर्चा झाली. अशा अनेक विषयांवर आजच्या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा झालेली आहे. पूर्वीची जी भूमिका मराठा समाजाच्या बाबतीमध्ये सरकारची होती ती आजही आहे. जे रद्द झालेलं आरक्षण जे आहे ते मराठा समाजाला मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ती त्याच्यावर कामही आज सरकारने मांडलेली. 30 सितंबर स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पूर्व 1 अक्टूबर को प्रदेश में एक तास गतिविधि का आयोजन किया गया है. इस अभियान के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस पहल में सक्रिय रूप से भाग ले. इस समय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों से महाराष्ट्र को देश में शीर्ष स्थान लाने के लिए प्रयास करने की अपील भी की. या उपक्रमाला स्वच्छता लोक चळवळीचे रूप द्यायचे आहे. त्यासाठी प्रत्येकाला आपला 1 तास स्वच्छतेसाठी द्यायचा. आपले कुटुंबीय किंवा सहकारी जिथे कुठे असाल तिथे आपण स्वच्छता मोहीम राबवून या अभियानामध्ये योगदान द्यायचं आहे. मी या अभियानासाठी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांना धन्यवाद देतो. त्यांनी वर्षभरापूर्वी आपल्या राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी अभियान 2 चा शुभारंभ केला. त्यातून आपण महाराष्ट्र कचरा मुक्त आणि स्वच्छ असावा असे ध्येय घेऊन आता वाटचाल करत आहोत. सीएम के वीकली अपडेट के लिए सीएम बीट के साथ बने रहे.